हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको कराने जा रही हूं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17। डेट है 13/8/2021 और क्लास 10। आज का जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड वर्कशीट को सॉल्व करना है और समझना है। चलिए, सबसे पहले आपको बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इसमें आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है, अ पेयर ऑफ इक्वेशन with two variables in which हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जो पेयर ऑफ इक्वेशन होती है उसमें जो दो वेरिएबल आपको दिए गए होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है वेरिएबल्स की, वो होती है 1। ओके, देन इसके बाद बोला गया जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1 y एंड प्लस c1 इक्वल 0। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन होगी उसका जो a होगा इसे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, a1, और जो सेकंड इक्वेशन होगी उसमें हम a2x। ठीक है, तो ये जो पहली वैल्यू होगी उसे a1 मान लेंगे, सेकंड वैल्यू को a2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने का आपको मतलब है। ऐसे ही जो सेकंड वैल्यू होगी y की, उसको फर्स्ट इक्वेशन की जो y की वैल्यू होगी उसे b1 मान लेंगे, और सेकंड इक्वेशन में जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू उसके साथ में होगी, ठीक है, उसकी बात हो रही है, उसे b2 मान लेंगे। देन प्लस में c1 और c2 है। ठीक है, सो ये इक्वेशन आप देखेंगे आपको अच्छे से अपने आप समझ आ जाएगा, जहाँ पर आपको बोला गया है वेयर a1 इज़ नॉट इक्वल 0। a1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और b2 जो है ये भी यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है। देन इसके बाद बोला गया कि वेरिएबल, a variable can have many values, it means it has no fixed value, it can be represented by x, y, z, 1, m etc। सो यहाँ बोला गया जो वेरिएबल होता है उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, उसमें आप क्या उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई जेड हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए एक्स वैल्यू है, सो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इनकी जगह जब अभी आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक्स की वैल्यू अगर कुछ रखते हैं तो वाई की वैल्यू कुछ आ सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन जब आप करेंगे सॉल्व तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बोथ द इक्वेशन बिलोंगिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन्स, दीज टू लाइन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन तरीके की लाइन्स शो की गई हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है, जब हम इनको यूज़ करते हैं इक्वेशंस को और इनके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज़ तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं, पैरेलल लाइंस भी बनती हैं, और उसके अलावा होता है कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं तो ऐसी भी लाइन यहाँ पर बनती है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये भी हमेशा शो करना होता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। बाकी पैरेलल लाइन जो है इसके अपने पॉइंट्स होंगे, वो आप नॉर्मली शो करेंगे जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में भी आप शो करते हैं। देन इसके बाद कॉन्सिडेंट लाइन जो होती है उसका कौन सा पॉइंट है ये भी शो करेंगे। तो ये सब आपको अभी समझ आएगा, क्योंकि आपको जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये आपको दी गई हैं, 1 बाय 1 हम इन्हें समझेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके लिए क्या स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ आपको क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, उसे हम कहते हैं या तो सॉल्यूशन या रूट किसका, इक्वेशन का। ओके, तो आपको ये समझ आ जाएगा जब आप लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। देन इसके बाद बोला है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन्स। तो यहाँ बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन्स। कॉमन होता है, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होगा दोनों लाइन्स में क्या होगा, कॉमन होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की बारी आती है, अब हम समझेंगे पॉइंट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिकल क्विज। एक मैथमेटिकल क्विज हुआ है जिसमें क्लास 10th के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। देन इसके बाद बोला गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन
द नंबर ऑफ बॉयज़। जितने भी लड़के हैं, हमें नहीं पता लड़के कितने हैं, लड़के मान लिया हमने x है, तो जितने भी लड़के हैं उससे लड़कियां कितनी हैं, 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, 4 द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो जितने भी लड़के हैं उनसे लड़कियां कितनी हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो लड़के हमें नहीं पता इसलिए हमने बॉयज़ को x मान लिया। ठीक है, हमने उसमें प्लस क्या कर दिया, 4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कि गर्ल्स कितनी हैं। ओके, गर्ल्स कितनी है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे इसके अलावा रिप्रेजेंट भी करना है, यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट भी करना है इस इक्वेशन को। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। गर्ल्स कितनी है, एक्स है, गर्ल्स को हमने एक्स मान लिया। एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई, तो हमने यहाँ पे बॉयज़ को वाई मान लिया। तो मैंने अभी जो इक्वेशन बनाई है वो आपको समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दी गई है अब इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमने यहाँ पे क्या माना, एक्स मान लिया, बॉयज़ को हमने वाई मान लिया। देन बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं 10 स्टूडेंट, इसमें से बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा जो टोटल स्टूडेंट है। तो एक्स और वाई हमने ऑलरेडी मान लिया है कि गर्ल्स जो है वो एक्स हैं, बॉयज़ जो है वो वाई हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर ली, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन इसके बाद अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप x की जगह पर 10 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 10 रखेंगे तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे, क्योंकि ये जो 10 है ये साइड जाके माइनस हो जाएगा 10 से, और 10 से माइनस होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सो यस, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर ऐसे ही अगर आप x की जगह 0 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर वैल्यू ज़रूरी नहीं है जो आपको गिवन हो वो ही पुट करनी है या फिर हर बार 0 ही पुट करना है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे x और y की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो प्लस माइनस दोनों की हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन इसके बाद आपको जो सेकेंड इक्वेशन क्रिएट करनी है वो क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बॉयज़ में अगर ऐड कर देंगे 4 तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने का यहाँ पे जो तरीका है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उस हिसाब की सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन में गर्ल्स कितनी है, एक्स हैं, और बॉयज़ कितने हैं, वाई। तो वाई में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। ओके, सो यही आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन में भी आपको यही करना है, इस इक्वेशन में आपको एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की जगह अगर 4 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर x की जगह 7 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर जो वैल्यू पुट करेंगे वो इस साइड जाके माइनस या ऐड होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देन आपका आंसर आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार x की जगह ही वैल्यू पुट करें, अगर आप y की जगह 0 वैल्यू पुट करते हो तो आंसर x का 4 ही आएगा। ठीक है, आप रीचेक कर सकते हैं दोनों तरीके से। अब यहाँ पे आपकी दोनों इक्वेशन जो थी इनके पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर यहाँ पर शो करना है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को बनाएंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। तो जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले दिया है 10 एंड 0, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 यहाँ पे जो नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे इसी अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे। जो आपकी x वैल्यू है यहाँ पे 10 तक नंबर्स लिखेंगे, और जो y है इसमें भी आपके जहाँ तक बन रहे हैं, तो जैसे पहली वाली इक्वेशन है यहाँ इसमें 10 तक बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी 10 तक वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको 5 और 5 तक दिया, आप अपनी मर्जी से और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देन इसके बाद जब इन दोनों लाइंस को आप क्रिएट करेंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो भी यहाँ पर आपको शो किया गया है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों 7 एंड 3 पर, किस पर, 7 एंड 3 पे, मीन्स x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। ओके, सो यहाँ पे ग्राफिकली अगर देखें तो वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 7 3, दस x इज 7 एंड y इज 3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया वैसे ही यहाँ पर समझाया गया। देन इसके बाद आपको बोला है ट्राई योर सेल्फ के जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ट्राई योर सेल्फ के, ये तीनों क्वेश्चन आपको मैं स्लाइड पर समझाऊंगी विद ग्राफ्स। और देखिए यहाँ पर तो आपको इसे फिलअप दिया है, बट इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें प्रॉपरली तो कैसे सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।
तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है ट्राई योरसेल्फ का, वो है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई equal 8 and 2x minus y equal 10, find the value of x and y that satisfy both the equations in the graph। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ पर शो करनी है। तो जैसे एग्जांपल में दिया है वैसे ही इसे करेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 8, ठीक है, जो पहली इक्वेशन है ये आपने लिख ली। अब यहाँ पर x की जगह मैंने पुट की है 0 वैल्यू, x की जगह क्या पुट की है, वैल्यू 0 पुट की है। अब 0 वैल्यू अगर मैं x की जगह पुट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि x की जगह वैल्यू लिखने पे 0 0 ही होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इक्वल बचेगा y इक्वल 8। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 8। देन उसके बाद क्या है, पुट x इक्वल 8। तो x को अब मैंने 8 पुट कर दिया, ठीक है, उसी का अपोजिट कर दिया मैंने, 8 वैल्यू पुट कर दी। तो 8 वैल्यू अगर मैंने पुट की तो आप देख सकते हैं कि ये 8 इस साइड आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। सो आपकी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने 0 लिया था 8 आया है तो यहाँ पर आप 8 ही लेंगे, आप अपनी चॉइसेस से चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें 1 2 3 4 कुछ भी x की जगह रख सकते हैं तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी y की वैल्यू आएगी आप उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ओके। क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम, मेरी जो मैडम है उन्होंने तो कोई और एग्जाम्पल लिया था। तो बेटा x की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप x की जगह कुछ और वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर y में कुछ और आएगा और ग्राफ पर वो कुछ और रिप्रेजेंट होगा, ओके। बट आपको याद रखना है कि इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं x और y की जगह कुछ और भी, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई। अब इसमें भी मैंने वैल्यू पुट की, तो इसमें मैंने सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट की है, 0 पुट की है। 0 पुट करने पे -10 आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 0 पुट की है तो ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे -y इक्वल 10 है, ठीक है, तो ये माइनस वेरिएबल के साथ तो आप शो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगी वैल्यूज, ये साइड आ जाएगा और ये साइड, तो 10 जो है वो माइनस का 10 हो जाएगा और y जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन इसके बाद जो आपकी देन इसके बाद दूसरी वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। दूसरी वैल्यू क्या है, x की 1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। देन इस 2 को इस साइड लेके आएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8, ओके। देन आप ग्राफिकली देखें तो वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट x एंड y 5 and 3। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट है आपका, ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है 5 and 3। कौन सा पॉइंट है, 5 and 3, ओके। सो 5 and 3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। 5 क्या है आपका, यहाँ पर x है और जो 3 है वो है आपकी y वैल्यू। अब देखिए मैंने नॉर्मली बनाया है, ग्राफ पर नहीं बनाया, हो सकता है आप ग्राफ पर बनाएं तो ये पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके ग्राफ पर किस अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो अपने ग्राफ पर ज़रूर बनाएं जिससे आपको एक सही आंसर मिले। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, जब आप लोग बनाएं तो अपने अकॉर्डिंग ग्राफ पर प्रॉपरली बनाएं और उसमें कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है आपको अच्छे से हाईलाइट होकर शो होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल शीट पे बनाया गया। अब ये दोनों लाइन बनेंगी इंटरसेक्टिंग। अब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर शो किए। पहली जो लाइन थी उसके पॉइंट्स मैंने लिखे और एक लाइन यहाँ पर बनी है। देन सेकेंड जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड लाइन जो बन रही है उसके दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि ये रहे, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। मैं दोबारा शो कर दे रही हूँ, एक एंड, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट्स अगर देखें तो यहाँ पर जब आप इनको यूज़ करेंगे तो ये लाइन बनेगी। अब ये लाइन तो यहीं पर एंड हो सकती है बट इसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे जिससे पता चले कि इंटरसेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे तक एक्सटेंड किया है, यहाँ पर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। अब एक और पॉइंट वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट्स अगर यहाँ पर दोनों बन गए, ठीक है, तो आप इस लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये रे है तो आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अगर है तो किस पॉइंट पर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए। मैं चाहती तो और भी कोई पॉइंट ले सकती थी, एक्स की जगह मैं 10 भी यूज़ कर सकती थी, 12 भी, कुछ भी यूज़ कर सकती थी और आप भी कर सकते हैं। तो ये लाइन जो होगी उसमें यहाँ पर भी पॉइंट्स शो हो सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप
कैसे यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बस ये बोला गया, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट अ डैश। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में आपको बताना है कि ये ग्राफ क्या शो करेगा, कैसी लाइन शो करेगा। तो आंसर तो सिंपल सा यही है, द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। पर ये आपको पता कैसे चलेगा, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। मैं आपको कोई सी भी बड़ी सी इक्वेशन दे दूं और बोलूं कि बताओ कि ये कैसे ग्राफ पर शो करेगा, लेकिन जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा। रफली भी करेंगे पर सॉल्व तो करेंगे। और हो सकता है कि पेपर में अगर ज़्यादा मार्क्स में दिया हो, ये डैश ही दिया हो, फिलअप ही दिया हो, पर ज़्यादा मार्क्स में दिया हो, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पूरा करके दिखाना है। इसीलिए मैंने आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बहुत अच्छे से पॉइंट्स में लिखा है। तो पहले 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट है कि अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 2 एक्सिस होंगे इसमें। द एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजेंटल ग्राफ वाइल द एक्स एक्सिस वर्टिकल ग्राफ। ये पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड है। द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बना रही है। द स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ हैविंग अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन यहाँ पे अगर हम देखें तो हम अगर इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू y की क्या आएगी 3, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगी y की वैल्यू, और x की जगह 3 रखेंगे तो आंसर आएगा 5। ओके, देन इसके बाद आपको बोला गया प्लॉटिंग द पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे किस पे, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, एंड ड्राइंग द लाइन ज्वाइनिंग देम वी ऑब्टेन द ग्राफ ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। तो चलिए इसे एक बार प्लॉट करके भी देख लेते हैं ग्राफ पर। यहाँ पर देखिए आपके जो पॉइंट्स मैंने यूज़ किए थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 एंड 3, सबसे पहले 1 लिया था तो 3 आया था आंसर, देन 2 लिया था तो 4 आंसर आया था, एंड 3 यूज़ किया था तो 5 आंसर आया था। सो यहाँ पे ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है। ओके, कौन सी लाइन क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे इक्वेशन ज़रूर लिखें जब भी आप कोई लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, लाइन के बारे में पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके भी आपके मार्क्स होते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 240. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 500. Represent the situation graphically. तो आपको बोला गया है कि कॉस्ट कितनी है, 2 किलो यहाँ पर सेब हैं, ठीक है, 2 kg एप्पल है, 1 kg ग्रेप्स हैं, और उनका यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ 240। ठीक है, इतना यहाँ पर प्राइस हो रहा है। एक महीने बाद अगर हम देखें तो 4 किलो जो यहाँ पर एप्पल्स हैं, मतलब 4 kgs ऑफ एप्पल्स एंड 2 kgs ऑफ ग्रैप्स, तो वो कितने के हो रहे हैं, 500 के। तो रिप्रेजेंट करना है आपको यहाँ पे सिचुएशन ग्राफिकली। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है आपको कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रैप्स। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रैप्स, ये आप सबसे पहले लिखेंगे। देन इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसकी करेंगे लेकिन उसके पहले से हमें सॉल्व करना होगा। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का यहाँ पे प्राइस हम x मान लेते हैं और 1 kg ग्रैप्स का यहाँ पे प्राइस मान लेते हैं y। ठीक है, देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या होगी, 2x प्लस वाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है ना 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg, तो 2 kg प्लस y मतलब 2 kg ऑफ एप्पल 2x हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 1 kg ऑफ ग्रैप्स हो जाएगा y। और ये दोनों कितने होंगे, एक दिन के यहाँ पे टोटल जो अर्निंग होगी वो कितनी होगी, 240 होगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद जब हम देखेंगे तो 4 kg एंड 2 kg एप्पल एंड ग्रैप्स की इक्वेशन बनेगी क्या, 4x प्लस 2y इक्वल 500। ओके, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हम क्या देखेंगे, 2 कॉमन लेने पर हमारी वैल्यू जो आएगी कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल 250। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अगर किसी इक्वेशन में आप कॉमन लेते हैं नंबर तो आपके लिए ईजी हो जाता है सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पे आपने 2x प्लस वाई इक्वल 250 ले लिया, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई।
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। अब सॉल्यूशन हम ग्राफिकली देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सिंपली समझिए, ये आपका ग्राफ है, मैं ग्राफ बाद में आपको शो करूँगी, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप x की जगह दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि तो जो पहली इक्वेशन है वो आपकी ये इक्वेशन है 2x + y = 240, तो हमने यहाँ पर x की जगह 50 रखा। x की जगह 50 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140, और अगर x की जगह आप 100 लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y की जगह 40। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में भी करना है आपको। 50 वैल्यू पुट करेंगे तो 150 आ जाएगा, 100 वैल्यू पुट करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे वैल्यू y की पुट करें या फिर x की पुट करें, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, द लाइन्स ऑफ द इक्वेशन इन बोथ कंडीशंस आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर द रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू द पिक्चर। तो चलिए इस पिक्चर को देख लेते हैं जो हमारा ग्राफ है मीन्स। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, सिर्फ 10-10 का ये डिफरेंस आप देखेंगे कि दोनों में 10-10 का डिफरेंस, और ये दोनों लाइंस कैसी बन रही है, पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो जो आपको इक्वेशन दी गई है इसमें जो आंसर आ रहा है वो आपकी पैरेलल लाइंस बन रही हैं। बहुत कम डिफरेंस है बट आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल बन रही हैं, और दोनों के पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 और 100 के बीच में, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे छोटी छोटी 5 लाइनें यहाँ पे बनेंगी, तो ये बन नहीं पाती। ठीक है, आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं ग्राफ में, आपके लिए इजी होगा, बट यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं तो आप उतने अच्छे से शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्राफ में बनाए तो अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 आ रहा है। ठीक है, ये 40 है आपका, मैं दोबारा से शो कर दे रही हूँ। ये टोटल जो है ये आपकी लाइन 50 है, ये आपका 40 है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ऐसे ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर 10-10 का बस डिफरेंस है, इसीलिए पैरेलल लाइंस बन रही हैं। और आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पैरेलल लाइन, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन दी गई थी, और मैंने सब जगह मेंशन भी किया है कि पैरेलल लाइन कौन सी हैं। जैसे मैं अब दोबारा आपको मेंशन कर दूं तो आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट, यस। तो अगर आप देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में तो ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये है आपकी, ठीक है, इसमें हम देखें तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपकी जो इक्वेशन बन रही है और इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो आई होप सो आपको वीडियो अब समझ आ गई होगी, और यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रही थी आप लोगों तक वो मैसेज अच्छे से पहुँच गया होगा, आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब किए बिना चैनल को बिल्कुल भी ना